सुप्रभातम बच्चों। रिवीजन की प्रोसेस में गद्य खंड में मैंने अभी आपको दो बैलों की कथा समझाई और उसका कुछ अभ्यास कार्य भी दिया। आज काव्य खंड में मैं आपको पहला पाठ जो कबीर दास जी की द्वारा रचित है साखियाँ, तो आप पुस्तक खोलेंगे। मैं क्रमशः 3 दोहे पढ़ता हूँ और ध्यानपूर्वक देखेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराएं, मुक्ता फल मुक्ता चुगें, अब उड़े अनत न जाएं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरों प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे चख मारी। बच्चों, पहले दोहे में बताया गया कि मान सरोवर सुभर जल। इस प्रकार से मान सरोवर तालाब है, उसमें सुंदर जल भरा हुआ है और उसमें हंस पक्षी क्रीड़ा करते हैं और ऐसा बताते हैं कि वहाँ पर मोती फल होते हैं और जो हंस होते हैं वो केवल मोती ही चुगते हैं। इसलिए अब उनको उड़ करके दूसरी जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहा गया कि या तो हंसा मोती चुगें या लंघन कर जाएं, क्यों जो हंस पक्षी होते हैं केवल मोती ही चुगते हैं। लेकिन इन साखियों का हमारे शरीर के ऊपर कबीर दास जी ने धारण किया गया है कि ये जो मानसरोवर यानी ईश्वर मानसरोवर रूपी जल है और उसमें सब प्रकार के यानी उसमें किसी प्रकार का कोई दूषित या किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। सुंदर वातावरण है, उसमें जो आत्मा है वो हंस रूपी पक्षी है। अर्थात जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो फिर कहीं दूसरी जगह जाने का उसका मन नहीं होता। जिस प्रकार से मानसरोवर में हंस पहुंच करके दूसरी जगह नहीं जाते हैं, इसी प्रकार से जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो फिर उसको अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा दो, प्रेमी ढूंढत मैं फिरों प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। इसमें कबीर दास जी ने कहा है कि इसमें आत्मा अपने प्रियतम को ढूंढती फिरती है। जब आत्मा को परमात्मा अर्थात उसका प्रेमी मिल जाता है तो प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए, तो उसके शरीर में जो विकार हैं, जो बुराइयां हैं, अर्थात विकार रूपी जो विष है वो अमृत में परिवर्तन हो जाते हैं। तीसरे दोहे में कबीर दास जी ने बताया है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जग मारी। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें ज्ञान रूपी हाथी पर सहज बुद्धि रूपी दुलीचा डाल करके सवार होना चाहिए। अर्थात हमारी जो बुद्धि है वो बहुत ही सहज सरल होनी चाहिए। ये संसार एक श्वान के रूप है, अर्थात श्वान के समान। श्वान कहते हैं कुत्ते को। जिस प्रकार से कुत्ता भौंकता रहता है और हाथी अपनी चाल चलता रहता है, वो किसी कुत्ते की भौंकने पर ध्यान नहीं देता है। इसी प्रकार से हमें बच्चों अपने कार्य के प्रति सजग रहना चाहिए। कोई क्या कहता है इस पर हमें ध्यान नहीं देना है। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, श्वान रूप ये संसार कुत्ते के समान है। वो तो हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ कहता है। जब वो अच्छा करता है तो भी कुछ कहता है, जब बुरा भी करता है तो भी कुछ कहता है। इसीलिए हमें किसी के कुछ कहने पर नहीं ध्यान देना चाहिए, बल्कि हमें अपनी बुद्धि को सरल और सहज बनाना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजय सोई संत सुजान। इस संसार में पक्ष विपक्ष, पखा पखी, ये मेरा है वो तेरा है, इसकी वजह से ये संसार सब इसी में भूला हुआ है। और जो निष्पक्ष होकर के
ये अल्लाह है, ये राम है, ये ईशा हैं, जो इसके चक्कर में पड़ा रहता है तो वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए हमें निष्पक्ष भाव से ईश्वर की उपासना करना चाहिए, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। बच्चों, आज मैंने आपको 4 दोहों का अर्थ बताया। एक बार अपने से पढ़ करके इन दोहों का अर्थ निकालने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।